कहानी के इस पार्ट 2 में हमें 6 मंथ बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां कॉनर जेल से आजाद होकर बाहर जा रहा होता है क्योंकि कॉनर ने गैरेट के सारे बुरे कामों का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था। रास्ते में कॉनर को गैरेट मिल जाता है जो कॉनर को कहता है कि तुम मेरे लिए जेल गए थे, हालांकि तुम खुद तो बुरे काम छोड़ चुके थे, इसलिए मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। कॉनर उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। गैरेट ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें बता रहे होते हैं कि पहले पुलिस रिपोर्ट सुपर पावर्स वाले लोगों को पकड़कर उन्हें मार देते थे, इसलिए अब सुपर पावर वाले लोगों के लिए रिबोटिक डॉग बनाए गए हैं, जिसके बारे में एक पुलिस ऑफिसर किंगस्टन बता रहा होता है कि ये रिबोट्स लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बस अपने हाथों को ऊपर कर लेना, ये डॉग खुद ब खुद उन्हें छोड़ देंगे। और ये सब कुछ एक लड़की पेव देख रही होती है। पेव का भाई गैरेट के लिए ड्रग्स सप्लाई करता है। वो गैरेट को कहता है कि मैं अब इस काम में और आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मुझे और काम चाहिए। गैरेट की साथी पेव के भाई को उठाकर फेंक देती है। उसे कहती है कि जितना काम तुम्हें दिया गया है ना, बस वही करो। तब गैरेट अपने दो साथियों को एक पैसों का बैग देकर उन्हें किसी जगह पहुंचाने का बोल देता है। उसके ये दोनों साथी उस बैग को लेकर वहां से चले जाते हैं तो उन्हें जाता हुआ पेव का भाई देख लेता है। वो उन लोगों का पीछा करता है, जिससे ये लोग उस बैग को एक कचरे के बॉक्स में डालकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही पेव का भाई वो पैसों का बैग वहां से उठा लेता है। तो उसी वक्त वहां पर वही पुलिस ऑफिसर किंगस्टन आ जाता है, जिसे हमने उन रिबोटिक डॉग के बारे में लोगों को बताते हुए देखा था। उसका एक एजेंट जब उस कचरे वाले बॉक्स में देखता है तो वहाँ पैसों का बैग नहीं होता है। मतलब ये कि ऑफिसर किंगस्टन गैरेट से मिला हुआ है। वो अपने उस एजेंट को कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, गैरेट को ये बात बता दो। किंगस्टन के एक और एजेंट को पेव के भाई का बैग मिलता है, जिसे देखकर पेव का भाई खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। तो ऑफिसर किंगस्टन उसे ऐसे कैसे जाने देता, वो अपना वही रिबोटिक डॉग उसके पीछे लगा देता है। वो रिबोटिक डॉग पेव के भाई को पकड़ लेता है। पेव का भाई उसके सामने अपने हाथ खड़े करके खुद को सिलेंडर कर देता है, मगर वो डॉग किंगस्टन के कहने पर उसे एक ड्रग का इंजेक्शन इंजेक्ट करके वही मार देता है। ये सब पेव देख लेती है तो वो डॉग पेव पर भी अटैक कर देता है। तो अगले सीन में हम कॉनर को देखते हैं जो एक कम्युनिटी सेंटर में सफाई का काम कर रहा होता है। सफाई करने के बाद वो कचरे को बाहर बॉक्स में फेंकने जाता है तो वहीं वो एक केबिन में पेव को देखता है, जिसे देखते ही वो उसे उस कम्युनिटी सेंटर की ओनर मीना के पास ले जाता है। मीना पेव से पूछती है कि आखिर बात क्या है। वो उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे पुलिस के रिबोटिक डॉग ने उसके भाई की जान ले ली थी, मगर कॉनर को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो मीना को कहता है कि वो डॉग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मीना उसे बताती है कि ऐसा नहीं है, पेव के भाई को उस डॉग ने मारा, उसे मारकर उसने पेव पर अटैक किया था, मगर पेव उससे बचकर यहाँ भाग गई थी। तब कॉनर पेव को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ टीवी में न्यूज पर ऑफिसर किंगस्टन बता रहा होता है कि उस लड़के यानी के पेव के भाई की मौत उसके ओवर ड्रग्स लेने की वजह से हुई थी। पेव ये सुनते ही गुस्से में आकर अपनी पावर से टीवी को बंद कर देती है। वो कॉनर को बताती है कि वो झूठ बोल रहा था क्योंकि मेरा भाई तो ड्रग्स लेता ही नहीं था। कॉनर तो उसकी पावर देखकर हैरान हो जाता है। तो पेव उसे बताती है कि मुझे पता चल रहा है कि पुलिस यहाँ आने वाली है। ये दोनों पुलिस से बचने के लिए बिल्डिंग के पिछले दरवाजे से जैसे ही बाहर आते हैं तो वहाँ ड्रोन से दो रिबोट नीचे आ चुके थे, जिन्हें कॉनर अपने इलेक्ट्रिक पावर से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ कॉनर ने गैरेट को मिलने के लिए बुलाया है। गैरेट उसे बताता है कि तुम तो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते थे, फिर तुमने अब मुझे यहाँ क्यों बुलाया। कॉनर उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं अपने दोस्त को यहाँ से कहीं दूर भेजना चाहता हूँ, वो भी पुलिस से बचाते हुए। गैरेट को तो सब कुछ पता होता है, इसलिए वो वहाँ पेव को देखकर बताता है कि तुम उस लड़की को बचाना चाहते हो जिसका भाई मेरे लिए ड्रग्स सप्लाई करने का काम करता था। उसने मेरे और मेरे पार्टनर के दरमियान चोरी की, जिसकी वजह से वो मारा गया था, और वो किस तरह से मरा है ये सब कुछ इस लड़की ने देख लिया है, इसलिए अब इसे ऑफिसर किंगस्टन मारना चाहता है। कॉनर उसे पूछता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है। गैरेट उसे कहता है कि तुम इन सब बातों को छोड़ो, तुम इस लड़की को सेफ रखना चाहते हो तो इसमें मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगा, लेकिन इसके लिए हमें इस लड़की के दिमाग से वो यादें मिटानी पड़ेंगी जिसमें उस रिबोटिक डॉग ने ऑफिसर किंगस्टन के कहने पर उसके भाई को मार दिया था। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो ऑफिसर किंगस्टन इस लड़की को मार देगा, जिससे ये दोनों पेव को लेकर एक औरत के पास जाते हैं जिसके पास यादों को मिटाने की पावर होती है। वो पेव के हाथ को पकड़कर उसकी सारी यादें मिटाने लग जाती है। कॉनर उसे कहता है कि हमने तुम्हें एक याद मिटाने का कहा था और तुम सारी यादें मिटा रही हो, क्यों। उस औरत की साथी कॉनर को बताती है कि सिर्फ एक याद नहीं मिट सकते, सारी यादें मिटाने पड़ती है। कॉनर को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो पेव से उसकी यादें नहीं छीनना चाहता था, इसलिए वो सबको रोकने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो गैरेट का एक आदमी अपनी आग वाली पावर से कॉनर पर अटैक करता है। कॉनर उसे बचने
बचाने के लिए जैसे ही उसका हाथ ऊपर करता है तो ऊपर लगा पानी का पाइप लीक हो जाता है, जिसकी वजह से पेव की यादें मिटने से बच जाती हैं। तब कॉनर अपनी इलेक्ट्रिक पावर से उन सब लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और पेव को लेकर वहां से सीधा मीना के पास आ जाता है और ये दोनों पेव को बचाने के लिए यहाँ से कहीं दूर जाने का फैसला करते हैं। तो रास्ते में ऑफिसर किंगस्टन ड्रोन के जरिए इन लोगों को देख लेता है, जो इनकी लोकेशन वो गेरेट को भेज देता है। गेरेट वहाँ आकर कॉनर की गाड़ी को एक ब्रिज के नीचे रोक देता है। वो पेव को गोली मारने वाला होता है, लेकिन पेव के सामने कॉनर आ जाता है, जो गेरेट को कहता है कि तुम मेरे एहसान का बदला इस तरह से चुकाओगे, वो भी इस लड़की को मारकर। अगर तुम इस लड़की को मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे गोली मारनी पड़ेगी। गेरेट कॉनर को गोली मारने ही वाला होता है, मगर वो नहीं मार पाता है क्योंकि कॉनर उसका बहुत पुराना दोस्त था। ऑफिसर किंगस्टन ये देखकर अपने रिपोर्ट्स के जरिए उन सब लोगों पर फेरें करवा देता है, जिसमें गेरेट के साथी मारे जाते हैं और गेरेट को भी गोली लग जाती है। साथ में मीना को भी गोली लग चुकी थी। अगर ये सब लोग यहाँ कुछ और देर रुके तो मारे जाएंगे, इसलिए वो एक साथ ही यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं, जिससे वो सब तो गाड़ी में बैठ जाते हैं, मगर मीना मारी जाती है। ये देखकर कॉनर और पेव को बहुत तकलीफ होती है। तब गेरेट इन दोनों को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ गेरेट अपनी पावर से खुद को लगी हुई गोली को बाहर निकालता है। तो उसी वक्त वहाँ पर वो पुराना ऑफिसर डेव आ जाता है, जिसे कॉनर कहता है कि मैं गवाह बनूंगा और ऑफिसर किंगस्टन को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। ऑफिसर डेव उसे कहता है कि नहीं, ऑफिसर किंगस्टन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। उसके साथ पॉलिटिशियन और ड्रग माफिया है, जो इसे इतनी आसानी से हमारे हाथ नहीं आने देंगे। कॉनर उससे पूछता है कि अब हम क्या करें, हम उसे कैसे पकड़वाएं। तब पेव उन सबको बताती है कि एक रास्ता है जिससे ऑफिसर किंगस्टन पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके रोबोटिक डॉग सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, जिसके जरिए ही हम उसके बुरे कामों को लोगों तक ला सकते हैं। कॉनर उन्हें बताता है कि तो क्यों ना हम उस डॉग को चुरा लें जो किंगस्टन के पास रहता है, और उसी डॉग ने ही पेव के भाई को मारा था, और वही रिकॉर्डिंग अगर हम किसी ड्राइव में डाल दे तो इससे ऑफिसर किंगस्टन आसानी से पकड़ा जाएगा। जिससे ये सब एक प्लान बनाते हुए ऑफिसर किंगस्टन के घर जाते हैं, जहाँ वो उसकी वाइफ से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि हम ऑफिसर किंगस्टन के दोस्त हैं और उसे मिलने आए हैं। तो उसी वक्त वहाँ पर ऑफिसर किंगस्टन भी आ जाता है, जो गेरेट और कॉनर को यहाँ देखकर हैरान हो जाता है, मगर वो अपनी वाइफ की वजह से इन दोनों से अच्छे से बात करता है। तो इसी बीच पे वहाँ बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ वो उसी रोबोटिक डॉग को अपनी पावर से कंट्रोल में ले लेती है। ऐसा होते ही ऑफिसर किंगस्टन के एजेंट को पता चल जाता है। वो ऑफिसर किंगस्टन को कॉल करता है, मगर गेरेट उसे अपनी पावर से चाकू दिखाकर कॉल अटेंड करने से मना कर देता है। तब वो एजेंट उसके घर के नंबर पर कॉल करता है। कॉल रिसीव करने के लिए ऑफिसर किंगस्टन की वाइफ यहाँ से उठकर चली जाती है। उसके जाते ही किंगस्टन गेरेट को चाकू मारने की कोशिश करता है, मगर गेरेट अपनी पावर से चाकू को रोककर नीचे गिरा देता है और वहाँ से चले जाते हैं। किंगस्टन जब बेसमेंट में देखता है तो वहाँ उसका डॉग नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों ने तो उस डॉग को चुरा लिया था। जहाँ पे वो अपनी पावर से उस डॉग के सर पर हाथ रखकर अपने भाई को मरा हुआ देख लेती है। तब गेरेट इन दोनों को अपने साथ अपनी बिल्डिंग में ले जाता है, जहाँ गेरेट के आदमी कॉनर और पेव को घेर लेते हैं। मतलब ये कि गेरेट का ये एक प्लान था, उसने कॉनर और पेव को यूज किया क्योंकि वो इस डॉग को हासिल करना चाहता था, जिसमें ऑफिसर किंगस्टन के खिलाफ प्रूफ थे, क्योंकि किंगस्टन गेरेट से उसके ड्रग का आधा हिस्सा ले लेता था। इसलिए अब गेरेट इन्हीं प्रूफ की वजह से किंगस्टन को ब्लैकमेल कर सकता है। तो बिल्डिंग के नीचे ऑफिसर किंगस्टन भी आ जाता है अपनी टीम के साथ। गेरेट उसे देखकर नीचे जाता है और उसे उसका डॉग बिना सर के वापस कर देता है। गेरेट उसे कहता है कि तुम्हारे डॉग का सर अब मेरे पास रहेगा, उसमें तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, जिसकी वजह से अब तुम मुझसे अपना आधा हिस्सा नहीं ले पाओगे। किंगस्टन ये सुनते ही गेरेट को चाकू मार देता है। उधर कॉनर गेरेट के साथियों को कहता है कि उस डॉग का सर मुझे दे दो, वरना वो लोग यहाँ आकर इस सर को खत्म कर देंगे, जिससे गेरेट के साथी उसे वो सर दे देते हैं। तो इतने में वहाँ पुलिस फोर्स आ जाती है, जिनके ऊपर कॉनर अपने इलेक्ट्रिक पावर से अटैक कर देता है, मगर वो लोग बच जाते हैं जो गेरेट के साथियों पर अटैक कर देते हैं। तो कॉनर मौका पाकर पेव को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही आगे जाता है तो उसके सामने किंगस्टन का एक एजेंट आ जाता है, एक और रोबोटिक डॉग के साथ। वो डॉग कॉनर पर अटैक कर देता है। कॉनर अपनी पावर से उस पर अटैक करता है, लेकिन उस डॉग पर कुछ असर नहीं होता है। वो कॉनर को ड्रग का इंजेक्शन इंजेक्ट करने ही वाला होता है, तो तभी पेव उस डॉग को अपनी पावर से कंट्रोल में ले लेती है और उसे उस एजेंट को मारने का कहती है। तभी वो एजेंट पेव को गोली मार देता है, लेकिन वो डॉग उस एजेंट पर अटैक करके उसे ड्रग के इंजेक्शन लगाकर वहीं मार देता है। फिर कॉनर पेव को बचाने के लिए उसे जल्दी से बाहर ले जाता है। बाहर जाते ही एक और रोबोटिक डॉग उन पर अटैक करने ही वाला होता है, तो तभी गेरेट उसे अपनी पावर से रोक कर वहीं खत्म कर देता है। तब कॉनर एक रिपोर्टर को अपने पास बुलाता है और उसके कैमरा के जरिए वो पेव की पावर को यूज करते हुए उसमें डॉग की सारी यादें डाल देता है, जिससे सिटी के सभी लोग ऑफिसर किंगस्टन के कारनामे देख रहे होते हैं, जिसने लोगों से यही कहा था कि ये रोबोटिक डॉग किसी
किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जबकि ऑफिसर किंगस्टन ने उन्हीं डॉग्स के जरिए कितने लोगों को मरवाया था और ये सब कुछ किंगस्टन की वाइफ भी देख लेती है। किंगस्टन ये सब कुछ देखकर गैरेट को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन गैरेट उसे अपनी पावर से रोक लेता है। तो उसी वक्त वो ऑफिसर डेव किंगस्टन को अरेस्ट कर लेता है। फिर 3 मंथ बाद हम कॉनर को देखते हैं जो उसी कम्युनिटी सेंटर में सफाई करने का काम कर रहा होता है, जहाँ बहुत सारे बच्चे भी आते हैं खेलने के लिए। तो वहीं हम पेव को भी देखते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंगस्टन को उसके बुरे कामों की सजा मिल चुकी थी, जिसे गैरेट जेल में न्यूज पर देख रहा होता है, जिससे वो अब बहुत खुश होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।